रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हम रिवाइज कर रहे हैं। कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड है आपके पास बोल्ड। बोल्ड का मतलब है डार्कर, मतलब कि कोई भी चीज डार्क कर देना। जैसे कि आप कंप्यूटर में भी देखते हो ना, जब आप कुछ राइट करते हो तो वहां पे बोल्ड का ऑप्शन होता है। जब आप वो चीज क्लिक करोगे बोल्ड, तो जो आपने डिजिट लिखा हुआ है या वर्ड कुछ भी लेटर लिखा हुआ है वो आपका कौन से कलर का हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। बोल्ड का मतलब डार्कर। ठीक है, नेक्स्ट है इटैलाइज। ठीक है, लेट का मतलब होता है स्लैंटिंग, मतलब आई के साथ लिखा होता है ये चीज। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपने स्लैंट करनी है, थोड़ी सी डिजाइन बनाना है आपने, वो चीज हो जाएगी स्लैंटिक। ठीक है, स्लैंट का मतलब होता है टेढ़ा। नेक्स्ट अगेन बोल्ड आ गया, डार्कर एंड स्लैंटिंग। यहाँ पे ना बोल्ड का मतलब डार्कर ही होता है। ठीक, अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को जो आपने लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना। जैसे कि अब ये देखो आपने लिखा हुआ है प्लेस अ लाइन। ठीक है, अगर मैं प्लेस अ लाइन को अंडरलाइन कर दूं, उसके नीचे मैं लाइन लगा दूं, तो मैंने उस वर्ड को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। जैसे प्लेस अ लाइन को अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब कि हम उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो मतलब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे हमारे पास पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, किसी भी चीज की प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब कोई भी चीज डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि अब देखो, ये स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है ना, स्क्रीन स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, मतलब कुछ भी स्क्रीन पे नजर आना वो होता है डिस्प्ले। जो चीज ये नजर आना, जो लगी हो, सामने लगी हो, मतलब एग्जैक्टली हमारी नजर के सामने आए, दैट इज अ स्क्रीन, डिस्प्ले। नेक्स्ट है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना। ठीक, रिमूव मतलब कि डिसअपियर कर देना, जैसे कि हाइड कर देना। नेक्स्ट है एरर। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, मतलब गलत, कोई गलत किया आपने क्वेश्चन में। जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसमें कोई मिस्टेक होगी तो उसमें क्या आ गई आपकी, एरर आ गई। एरर का मतलब क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। क्लियर है, ये थे आपके 8 कीवर्ड्स। बोल्ड, बोल्ड मीन्स डार्कर। नेक्स्ट इटालाइज, इटालाइज का मतलब स्लैंटिंग। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन करना, प्लेस अ लाइन, किसी भी वर्ड या डिजिट या कुछ भी लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन लगाना। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है प्लेस। डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब स्क्रीन, इसका सिमिलर वर्ड है स्क्रीन। नेक्स्ट इज डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है रिमूव, कि किसी भी चीज को रिमूव करना। ओके, एरर, एरर का मतलब क्या हो गया, मिस्टेक। हो जाएंगे ये कीवर्ड्स लर्न, रीडिंग लो। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपसे सुनूंगी ये वाले कीवर्ड्स। ठीक है, अभी आपके पास आ गया बुक वर्क। बुक वर्क किया हुआ है आपने। ठीक है, फर्स्ट है फिलअप्स। डैश मीन्स डार्कर टेक्स्ट। देखो अभी हमने कीवर्ड में किया हुआ है ना, डैश मीन्स डार्कर टेक्स्ट। टेक्स्ट को डार्कर करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, बोल्ड। ठीक, बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है, अगर हम बोल्ड आइकन बना होता है, जैसे ये स्क्रीन पे आपको आइकन नजर आ रहे हैं जिसपे मैं एरो लगा रही हूँ, नजर आ रहा है ना। देखो इसी में होएगा बोल्ड, मैं आपको दिखाती हूँ बोल्ड वाला भी। देखो ये रहा बी, बी पे मेरा एरो गया ना, ये हो गया बोल्ड। जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दूंगी, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जो मैं लिखूंगी, सपोज करो कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं, देखो ये बोल्ड हो रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोल्ड रिमूव करना है तो ये मैंने बोल्ड रिमूव कर दिया, देखो ये छोटा हो गया ना, एनएम जो मैंने लिखा है अभी छोटा हो गया। अगर मैं इसको बोल्ड, ये देखो बोल्ड कर रही हूँ, अभी एनएम बोल्ड हो गया ना, बड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, बोल्ड ये है। बोल्ड का मतलब देखो, एक बार फिर करवा रही हूँ, ये मैंने बोल्ड रिमूव कर दिया, हो गया रिमूव, सिंपल नॉर्मल है एनएम। अगर इसी को मैं बोल्ड पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो गया, डार्कर हो गया। ठीक है, इसका मतलब बोल्ड मीन्स
डार्कर द टेक्स्ट, टेक्स्ट को डार्कर करना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फिलअप है, डैश इज, dash key is pressed twice for finishing the bulleted or numbered list, ठीक है। बुलेटेड और बुलेटेड का मतलब क्या है? बुलेटेड का मतलब जैसे कि देखो, अब ये फिलअप्स है ना, फिलअप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट फिलअप, टू फिलअप, थ्री फिलअप, फोर फिलअप, फाइव फिलअप, ये चीज लिखी हुई है ना। बुलेट का मतलब हो जाता है, मतलब कोई सिंबल लग जाता है, वो उसको बुलेट कहते हैं। कि जैसे कि एक लाइन के बाद हमने जब दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसके आगे हम कोई सिंबल लगा देते हैं, वो बुलेट हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ बुलेट के। इधर नहीं आ रहे बुलेट वाले ऑप्शन, वो दूसरी स्क्रीन में आएंगे जब हम कुछ राइट करते हैं ना, वर्ड में आते हैं। वर्ड जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि अगर ये मैंने यहाँ पे, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ लिखना होता है टीचर्स या बुक्स, हम ऐसे एरोज नहीं लगा देते, वो बुलेट्स, उसको हम बुलेट्स कह देते हैं, ठीक है। कुछ बुलेट्स की और शेप बनी होती है, वो कहते हैं डैश की इज प्रेस्ड ट्वाइस फॉर फिनिशिंग द बुलेटेड और द नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड को रिमूव करने के लिए कौन सी की दो बार हमने प्रेस करनी है? एंटर की, ठीक है। कंप्यूटर या पीसी में, अगर लैपटॉप में आपने देखा वहां पे एंटर होता है ना, एंटर की हमने दो बार प्रेस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, डैश इज द लुक ऑफ द अल्फाबेट ऑन द स्क्रीन, फोंट फेस, ठीक है। फोंट फेस का क्या मतलब होता है? डैश इज लुक द अल्फाबेट ऑन फोंट फेस। फोंट फेस क्या होता है पता है बच्चे आपको? फोंट फेस मतलब कि जिस फॉन्ट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसकी फॉन्ट फेस फैमिली आ जाएगी, क्या आ जाएगी? बोल्ड, इटैलिक, मतलब कि जो फॉन्ट हमने ओपन किया हुआ है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब जो मैंने फॉन्ट ओपन किया हुआ है, वहां पे जो आइकन्स आ रहे हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे मैंने माउस लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं माउस यूज कर रही हूँ, फिर सिलेक्ट टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, ये सारी चीजें आ रही हैं जो है ना, ये क्या हो जाते हैं? फॉन्ट फेस हो जाते हैं, ठीक है। डैश इज द लुक ऑफ द अल्फाबेट ऑन द स्क्रीन, मतलब फोंट फेस उसकी लुक होती है, जो चीज हम फोंट से सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हमारे पास अल्फाबेट बनता है, ठीक है। जो चीज हम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हमारे पास क्या बनेगा? अल्फाबेट बनेगा। नेक्स्ट है, डैश टेक्स्ट मींस मेकिंग द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कुछ लिखना हो ना, जैसे कि मैंने अब ये, मैंने आपको बिगनिंग का मतलब बताना है ना, मैंने ये सोचा, बोला कि ये बिगनिंग वर्ड क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ना, ज्यादा दिखे, मतलब जो सर्कल वाली चीज है, मतलब वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज्यादा देखो, मैंने सर्कल कर दिया, या मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, या मैं कुछ कलर, कोई भी कलर लेके उसके ऊपर कलरिंग कर दूंगी, वो चीज हो जाएगी ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हाईलाइट करना। डैश टेक्स्ट मीन्स मार्किंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इट मीन्स वो टेक्स्ट हमारे लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Number 5, a dash is a symbol that appears in the beginning of an any list, मतलब डैश इज अ सिंबल, बुलेट इज अ सिंबल, कुछ भी आप लिस्ट बना रहे हो उसके आगे कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, या फिर ऐसे डॉट्स लग जाते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो उस चीज के क्या हो जाते हैं? हमारे पास बुलेट्स हो जाते हैं। क्लियर है? समझ लगी बात? जैसे कि अब फिलअप्स हम दोबारा रीड कर रहे हैं, देखो। डैश मीन्स डार्कर द टेक्स्ट, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड मीन्स डार्कर द टेक्स्ट। डैश इज, डैश की is pressed twice for finishing the bulleted or numbered list. Enter key pressed twice for finishing the bulleted or numbered list. Dash is the look of the alphabet on a screen face font. Dash text means marking the important text, that is highlight. A dash is a symbol that appearance in the beginning of any list, that is bold. Clear?
नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स। अभी मैंने आपसे पूछनी है ये सारी चीजें, अभी आप लर्न करोगे, आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ सारी चीजों की, ठीक है। इसके बाद आपने लर्निंग करनी है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्या है आपके पास, द सबस्क्रिप्ट कमांड प्लेसेस द टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन। ट्रू, ठीक है। कोई भी हम सबस्क्रिप्ट करते हैं, उसकी कमांड देते हैं, तो उसका जो टेक्स्ट होता है वो बेस लाइन के क्या होता है, बिलो होता है। ड्रॉप कैप इफेक्ट द रिड्यूसेस द टेक्स्ट साइज ऑफ अ फोटोग्राफ, इट्स अ फॉल्स। ब्रॉडर बॉर्डर इज अ डेकोरेटिव स्ट्रिप अराउंड द एज ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ। ट्रू, ठीक है। ये तो आप क्लासेस में भी करते हो, अपनी नोटबुक में भी करते हो कि बॉर्डर क्या होता है, किसी भी चीज को डेकोरेट करने के लिए हमारा एज बना होता है, ठीक है जी। ये आपका बुक वर्क था। ये हमने पहले कीवर्ड्स किए थे, कीवर्ड्स की रीडिंग लेनी है आपने। अभी क्वेश्चन आंसर है। तो पहले आप कीवर्ड्स की रीडिंग लो, मैं अभी आपसे कीवर्ड सुन रही हूँ 2 मिनट में दोनों से, ठीक है। रीड आउट द कीवर्ड्स विद इन 2 मिनट। हमारे हो गए। ठीक है, अभी सुन रही हूँ बच्चे मैं। मैम हमारे हो गए। हो गए, चलो ठीक है। सुमन मैम पहले टर्न वाइज सुनने, मैंने पहले सुमन अपने आप को अनम्यूट करो रजी। सुमन से सुन रही हूँ मैं, ठीक है। फिर रणदीप आपकी टर्न आएगी। नोटबुक नहीं ओपन करनी, फेस बिल्कुल मेरी तरफ होना चाहिए, नोटबुक अपनी बंद कर दो। फर्स्ट कीवर्ड है बोल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड, सुमन? डार्कर। हाँ जी, आवाज नहीं बच्चे आपकी क्लियर आ रही। कर डार्कर, राइट। नेक्स्ट है पोजीशन। सुमन आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, 2 मिनट रुक के मैं आपसे सुनती हूँ, बाद में आपके पास आती हूँ। म्यूट। मैम यस। मैम यस। हमसे सुन लो। मैम बोल्ड का मैम डार्कर आएगा। मैम हमसे सुन लो।
मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सुमन। डिस्प्ले। मैम डिस्प्ले का मतलब मैम स्क्रीन। स्क्रीन। डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब मैम रिमूव। रिमूव। राइट। अंडरलाइन। आ रही है रणदीप आपके भी टर्म, वेट करो। प्लेस अ लाइन प्लेस अ लाइन, ठीक है। टेक्स्ट एरर। अंडर टेक्स्ट। हाँ जी। एरर। क्या? एरर। मैम एरर। मिस्टेक्स। हाँ जी। एरर का मतलब मिस्टेक, ठीक है। मैम मिस्टेक्स। ओके ओके, मिस्टेक, ठीक है। ठीक है बेटा, आप म्यूट करो अपने आप को सुमन। रणदीप अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। डिस्प्ले, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्ले? मैम डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है। बोल्ड। मैम डार्कर। एरर। मैम एरर। हम्म मैम मिस्टेक। हम्म डिसअपियर। मैम रिमूव। रिमूव, ठीक है बच्चे। कीवर्ड तो बुक और बुक वर्क तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। अपने घर से क्वेश्चन आंसर लर्न करके आने। कितने क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे आप? मैम 3 कर लेंगे। ठीक है, तो कल मैं फिर क्वेश्चन आंसर का ओरल टेस्ट लूंगी क्लास में। मैम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। हाँ शॉर्ट, लॉन्ग रहने देना, शॉर्ट वाले कर लेना, ठीक है। मैम ओके। ओके मैम सभी। सब भी कर लेना शॉर्ट वाले। ओके ओके जी, ठीक है। मैम ओके। ओके बेटा।